नमस्कार, मैं हूं अब पराग गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में महापंचायत के लिए एक नए विधानसभा सीट पर संवाद करेंगे। 20 सितंबर को हमने भोपाल जिले की विधानसभा हुजूर सीट के लिए विस्तार से आपको जानकारी दी थी। आज राजधानी भोपाल के 7 विधानसभा सीटों में से एक और विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको बताएंगे आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि सत्ता पक्ष के विधायक का क्या कहना है। टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम भोपाल जिले के उस विधानसभा सीट की बात करेंगे जो बीजेपी की विजय का किला है। यहां भी कांग्रेस अपना खाता खोलने की तैयारी कर रही है और इस विधानसभा सीट की खासियत है कि इसे शहरी क्षेत्र वाला विधानसभा सीट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है हुजूर विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण और सियासी इतिहास। मध्य प्रदेश में महज कुछ महीनों में ही 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में जुट चुकी हैं। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में एक है नरेला सीट। नरेला विधानसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है, उसके बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं नरेला विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग अब अपने पिता और जनसंघ के साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सपा समेत अन्य स्थानीय दल भी अपने उम्मीदवार को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं बीजेपी का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। हालांकि नरेला विधानसभा में बीजेपी के अभेद किले पर कांग्रेस सेंध लगाने की जुगत में जरूर है, क्योंकि जब से ये विधानसभा बनी है, यहाँ कमल ही खिलता रहा है। इसे विस्तार से समझने के लिए नरेला विधानसभा सीट के इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। साल 2008 में भोपाल जिले में परिसीमन के बाद 3 नई विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, जिसमें नरेला, हुजूर और भोपाल मध्य विधानसभा सीट शामिल है। अस्तित्व में आने के बाद से ही नरेला विधानसभा सीट पर बीजेपी का जनता के बीच दबदबा है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम में पार्षद रहे विश्वास सारंग पर उनके नाम के अनुरूप विश्वास जताया और नरेला सीट से चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मेयर सुनील सूद को टिकट दिया, लेकिन विश्वास सारंग ने बतौर विधायक पहली बार 3273 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से सुनील सूद पर भरोसे का हाथ रखा, लेकिन बीजेपी के विश्वास सारंग ने दूसरी बार सुनील सूद को विधानसभा के चुनाव में 26,970 वोटों से हराया। अब बारी साल 2018 विधानसभा चुनाव की थी। बीजेपी ने नरेला सीट से विश्वास सारंग को जीत की हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया, तो सुनील सूद की जगह कांग्रेस ने डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान पर दांव खेला, पर जनता ने विश्वास सारंग पर ही विश्वास बरकरार रखा और बतौर विधायक तीसरी बार विश्वास सारंग ने 23,151 वोटों से कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को हराया। अब बीजेपी विधायक और मंत्री विश्वास सारंग नरेला सीट से जीत का चौका लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश
सारंग के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं विधायक जी की A to Z जानकारी आप समझिए। विश्वास सारंग का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, आज इस प्रोग्राम में समझिए। प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी विश्वास सारंग के ऊपर है। नरेला से विधायक हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की भी जिम्मेदारी विश्वास सारंग संभाल रही हैं। उनकी उम्र 52 साल है। 52 साल इस वक्त उनकी उम्र है और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। 29 दिसंबर 1971 को विश्वास सारंग का जन्म हुआ और भोपाल शहर में ही विश्वास सारंग का जन्म हुआ। और पढ़ाई की अगर हम बात करें तो BE सिविल की डिग्री विश्वास सारंग ने हासिल की है। इसके साथ ही उनके पिता का नाम कैलाश नारायण सारंग है। साथ ही धर्म पत्नी की बात करें तो रूमा सारंग उनकी धर्म पत्नी का नाम है। ये जो निजी जीवन है और जो सियासी सफर है वो सब ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। एक बेटे और एक बेटी हैं। विश्वास सारंग के एक बेटा और एक बेटी हैं। पेशे से व्यापारी और राजनेता हैं। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। RSS से सार्वजनिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। जो पृष्ठभूमि है उनकी RSS से रही है। कम उम्र में ही RSS से उनका जुड़ाव हो गया था। ये शुरुआती दौर की बात है जब RSS से उनका जुड़ाव हुआ। साल 1982 की बात करें तो साल 1982 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो सक्रिय रहे और साल 1993 से लेकर 95 तक यानी कि 2 साल BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इसके साथ ही साल 1998 से 2001 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वो रहे। साल 2002 से 2004 तक BJYM के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे और 1999 से 2004 तक भोपाल के नगर निगम में पार्षद भी वो रहे। 2004 से 7 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे। 2007 से 2010 तक BJYM के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब 2008 से 2014 तक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के अध्यक्ष वो रहे। इसके साथ ही 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जनता ने उनको चुनकर सदन में भेजा। साल 2010 से लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के वो सदस्य हैं। कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। साल 2011 में ग्रीस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुके हैं। इसके साथ ही जर्मनी, फ्रांस, UAE, मलेशिया की भी यात्रा विश्वास सारंग कर चुके हैं। 2012 की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गए थे विश्वास सारंग 2012 में और इसके 2 साल के बाद यानी कि 2014 में हांगकांग की यात्रा विश्वास सारंग ने की। और इससे पहले साल 2013 की अगर हम बात करें तो 14वीं विधानसभा के सदस्य वो निर्वाचित हुए। 2016 में राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 2018 की बात करें तो तीसरी बार जनता ने उनको मौका दिया, विधायक बनाया, सदन के अंदर भेजा। 2 जुलाई 2020 को मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। तो ये पूरा सियासी सफर कैलाश सारंग का रहा है। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और आज वो मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज कैबिनेट में हैं। भोपाल जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें से एक है हुजूर सीट। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 3,37,448 है और महिला मतदाता 1,61,396 हैं। जबकि पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,76,076 पुरुष हैं। उधर 16 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। इसके साथ ही नरेला विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम महिला पुरुष की बात कर रहे हैं तो जातिगत समीकरण क्या कहता है ये भी समझना उतना ही जरूरी है। देखिए, नरेला विधानसभा सीट में सामान्य और OBC का वोट के रूप में जिस प्रत्याशी को आशीर्वाद मिल जाता है वो यहां से जीत जाता है। दोनों वर्ग के मतदाता 68% हैं और SC वोटर्स की संख्या 11% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो करीब 20% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इस इलाके में है। तो ये जातिगत समीकरण भी हम आपको बता रहे हैं कि जातिगत समीकरण आखिर इस पूरे इलाके में क्या कहता है। तो नरेला सीट का चुनावी समीकरण
पर अगर एक नजर हम डालें तो सबसे पहले बात साल 2018 के चुनाव परिणाम की करते हैं। तो आइए ग्राफिक के जरिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि भोपाल के नरेला सीट का आखिर चुनावी समीकरण क्या है। 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेला सीट से विश्वास सारंग ने जीत की हैट्रिक लगाई, यानी विश्वास सारंग लगातार बीजेपी के टिकट पर यहां पर जीते। कैसे, हम आगे सियासी समीकरण में आपको बताएंगे। नरेला सीट से विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस ने डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों की टक्कर हुई और इस चुनाव में विश्वास सारंग ने 53% वोट लेकर जीत हासिल कर ली। बीजेपी प्रत्याशी को 1,08,654 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 85,503 वोट यानी कि 42% वोट के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे। और इस चुनाव में विश्वास सारंग ने 23,151 वोटों से कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को हरा दिया। उधर साल 2013 की अगर हम बात करें, ये 2018 का पूरा समीकरण हमने आपको बताया, लेकिन इससे 5 साल पहले 2013 के समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो ये समीकरण क्या कुछ कहता है। देखिए, ये समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी वोट प्रतिशत की बात करें, रिजल्ट की बात करें, कितने जीत हुई इसकी बात करें, ये सारी चीजें, ये सारे जो आंकड़े हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये 2013 का समीकरण इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साल 2013 में बीजेपी ने विश्वास सारंग को, तो उनके सामने कांग्रेस ने एक सीट से पूर्व मेयर सुनील सूद को टिकट दिया था, लेकिन विश्वास सारंग ने बतौर विधायक पहली बार 3,273 वोटों से जीत दर्ज की थी। जी हां, ये पहली बार की जीत का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। साल 2018 में विश्वास सारंग को 98,472 वोट मिले, वहीं दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के सुनील सूद को 71,502 वोट मिले। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त वोटों का परसेंटेज भी देख सकते हैं। और 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण पश्चिम से पार्षद रहे विश्वास सारंग को बीजेपी ने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में बीजेपी के विश्वास सारंग 47% वोट के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उधर नरेला विधानसभा सीट पर पहली बार हो रहे चुनाव में विश्वास सारंग को 57,075 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस के सुनील सूद को 53,802 मत यानी कि करीब 45% वोट मिले। तो ये पूरा वोटिंग परसेंटेज हमने आपको एक एक चुनाव का बताया। साल 2018 की बात करें, 2013 की बात करें या 2008 की हम बात करें।